रिपब्लिक विक्स कैश स्टूडियो से आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन बकरीद से पहले ही उस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मस्जिदों में सामूहिक नमाज की मांग की है। संभल से सांसद बर्क का कहना है कि सामूहिक नमाज से कोरोना बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। देखिए। ईद की नमाज से भागेगा कोरोना। नमाज पढ़ने की मस्जिदों में और ईदगाह में इजाजत दी जाए। कोरोना से बचाव जरूरी या त्योहार? ये बीमारी नहीं है बल्कि ये अजाब है अल्लाह का। धर्म के नाम पर कोरोना से छूट क्यों? और लॉकडाउन जो लगा रखा है इसको हटाया जाए। सुना आपने, ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। उत्तर प्रदेश के संभल से मौजूदा सांसद हैं, यानी लोगों का ध्यान और उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन पर है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से इतर जनाब बकरीद के मौके पर सामूहिक नमाज की मांग कर रहे हैं। कोरोना के इस खौफनाक माहौल में उन्हें मस्जिद जाने और नमाज पढ़ने की इजाजत तो चाहिए ही, और तो और बकरीद पर बाकायदा ईदगाह में सामूहिक नमाज की भी इजाजत चाहिए। हमें नमाज पढ़ने की मस्जिदों में और ईदगाह में इजाजत दी जाए और लॉकडाउन जो लगा रखा है इसको हटाया जाए। कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है बल्कि ये अजाब है अल्लाह का। अब सांसद महोदय को कौन समझाए कि नमाज पढ़ने और मस्जिद जाने से सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर चली जाएगी और कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। जब होली, नवरात्र, कांवड़ यात्रा और हज यात्रा भी रद्द हो गई, ऐसे में एसपी सांसद ये मांग कैसे कर सकते हैं? हालांकि बर्क साहब अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये मांग की है। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी उनके इस बयान को सही ठहरा रहे हैं। नमाज हर परेशानी का हल है, हर मुसीबत, हर तकलीफ से बचाव है। तो मैं समझता हूं उनका ये बयान अपने अकीदे के हिसाब से, जो धर्म के अंदर उनकी आस्था है उसके हिसाब से है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने एसपी सांसद की इस मांग को बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें नसीहत दी है। जिस तरह से आपने ईद के दौरान अपने घरों में नमाज अदा की है, बकरीद के दौरान भी हम सबको अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है और कहीं भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ना कोई सामूहिक तरीके से कोई आयोजन करना है। वही पैसा जो पैसा हमने कुर्बानी के लिए निकाला था, ज़िबिया के लिए निकाला था, वो इंसानी जान बचाने के लिए या इंसान की मदद के लिए दे देंगे तो इसका ज्यादा सवाब मिलेगा। वहीं बीजेपी ने भी शफीकुर रहमान की इस मांग पर पलटवार किया है। मिस्टर रहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। यूपी सरकार ने आने वाले त्योहार बकरीद को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न की जाए। खुले स्थानों में कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। गैर मुस्लिम इलाकों में खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन कैमरे की मदद से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाएगी। कोरोना को रोकने के लिए तमाम कोशिशें सरकार कर रही है, लेकिन इस जानलेवा वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा उसके बावजूद बढ़ रहा है। वैक्सीन पर भी काम जारी है, लेकिन अब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अगर कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। ऐसे में एसपी सांसद के इस बयान से सवाल खड़ा होता है कि क्या जान से ज्यादा जरूरी धर्म और आस्था है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।